नमस्कार दोस्तों, संस्कृत व्याकरण कक्षा 6, 7, 8 के इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और संस्कृत व्याकरण कक्षा 6, 7, 8 के इस 7वें भाग में हम आपके लिए लेकर आए हैं लिंग विचार, अर्थात संस्कृत में लिंग वर्णन और संस्कृत में लिंग की परिभाषा, लिंग के प्रकार। वीडियो को आगे देखने से पहले आप इसे जरूर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। अब आगे हम पढ़ने जा रहे हैं लिंग की परिभाषा, लिंग के भेद। सबसे पहले देखेंगे परिभाषा। स्त्रीवाचक या पुरुषवाचक शब्दों को पहचानने में सहायक चिन्ह लिंग कहलाते हैं, अर्थात ऐसे चिन्ह जो हमें स्त्रीवाचक या पुरुषवाचक शब्दों का बोध कराते हैं लिंग कहलाते हैं। यथा जैसे कुछ उदाहरण दिए गए हैं: नरः, रमा, रामः, धेनु, गति, राधा, गुरु, फल, शिक्षकः। इन शब्दों के उच्चारण के साथ ही आपको कुछ शब्दों की पहचान तो वैसे हो रही होगी कि कौन सा शब्द पुल्लिंग है, कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है, कौन सा शब्द नपुंसकलिंग है। अब देखते हैं लिंग के भेद। लिंग के भेद। संस्कृत में लिंग 3 प्रकार के होते हैं। संस्कृत में लिंग 3 प्रकार के होते हैं। संस्कृत में लिंग त्रयः प्रकारः सन्ति। लिंग त्रयः प्रकारः सन्ति, अर्थात लिंग 3 प्रकार के होते हैं। अब वो 3 प्रकार कौन कौन से हैं? पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग। वीडियो पर आगे बने रहिए, हम अब इनके बारे में आगे विस्तार से अध्ययन करेंगे। सबसे पहला है पुल्लिंग। लिंग विचार के अंतर्गत हम सबसे पहले पढ़ेंगे पुल्लिंग के बारे में। पुल्लिंग किसे कहते हैं, पुल्लिंग की परिभाषा क्या है, पुल्लिंग शब्दों की पहचान क्या है और इनके नियम क्या है। तो सबसे पहले पुल्लिंग शब्द की परिभाषा: वे शब्द जिनके द्वारा पुरुष जाति का बोध होता है पुल्लिंग शब्द कहलाते हैं, अर्थात ऐसे शब्द जिनके द्वारा हमें पुरुष जाति का ज्ञान होता है, पुरुष जाति का बोध होता है, पुल्लिंग शब्द कहलाते हैं। संस्कृत में देखिए, ये शब्दाः पुरुषवाचकाः सन्ति ते पुल्लिंग शब्दाः कथ्यन्ते, अर्थात जो शब्द पुरुषवाचक होते हैं वे सब पुल्लिंग शब्द कहलाते हैं। पुल्लिंग शब्द 2 प्रकार के होते हैं, अजंत और हलंत। संस्कृत में पुल्लिंग शब्दाः 2 प्रकारौ स्तः, अजंता हलन्तः च, अर्थात पुल्लिंग शब्द 2 प्रकार के होते हैं, अजंत और हलंत। अभी अजंत और हलंत क्या होते हैं? हलंत शब्द जिनके अंत में हलंत लगा हुआ रहता है, अर्थात व्यंजन। और अजंत, इसके बारे में भी हम विस्तार से अध्ययन करेंगे। उससे पहले उदाहरण देखें। यथा नरः, बालकः, रामः। इस प्रकार ये पुल्लिंग शब्द के कुछ उदाहरण हैं। अब हम देखेंगे पुल्लिंग शब्द के नियम या पुल्लिंग शब्दों की पहचान के नियम। पुल्लिंग शब्दों की पहचान कैसे की जाए, इसके कुछ नियम दिए गए हैं कक्षा 6, 7, 8 की व्याकरण के अकॉर्डिंग। सबसे पहला नियम है पर्वतवाची शब्द, अर्थात जितने भी पर्वतवाची शब्द हैं वो सारे गिरि, शैलः, इस प्रकार पुल्लिंग शब्द कहलाते हैं। उसके बाद यज्ञवाची शब्द, ऐसे शब्द जो किसी यज्ञ का बोध कराते हैं, जैसे मखः, ऋतः। तीसरा नियम है नकारांत शब्द। नकारांत अर्थात जिनके अंत में न आता हो, जैसे आत्मन, राजन, महिमन, युवन, अश्वन, पूषण। इस प्रकार इन शब्दों के अंत में न है, इसलिए ये पुल्लिंग के अंतर्गत आते हैं। अगला नियम है की प्रत्यांत शब्द, अर्थात जिन शब्दों के अंत में की प्रत्यय है, अर्थात छोटी ई जहां पर शेष है, वो की प्रत्यांत शब्द पुल्लिंग शब्दों के अंतर्गत आते हैं, जैसे विधि, निधि, कवि, ऋषि, रवि, मुनि। अगला नियम है समुद्रवाची शब्द, सागर, सिंधु। समयवाची शब्द, ऐसे शब्द जिनसे हमें समय का बोध होता है, दिवसः, पक्षः, मासः। इमनिच प्रत्यांत शब्द, अर्थात ऐसे शब्द जिनके अंत में इमनिच प्रत्यय होता है, जैसे गरिमा, महिमा, लघिमा आदि शब्द हैं। ये बोलने में तो लग रहे हैं कि स्त्रीलिंग शब्द है, लेकिन इस नियम के कारण, इमनिच प्रत्यांत शब्द होने के कारण ये शब्द पुल्लिंग के अंतर्गत आते हैं। घय प्रत्यांत शब्द,
अर्थात जिनके अंत में घय प्रत्यय है, अर्थात जिनका ए शेष रहता है। प्रणामः, शोकः, रामः, महेशः, देवः, वृक्षः। इस प्रकार ये शब्द भी पुल्लिंग के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद अगला नियम है ऊकारांत शब्द, अर्थात जिनके अंत में ऊ आता है। ऊ कौन सा? छोटा ऊ। गुरु, साधु, शिशु, रिपु, तरु, बंधु, ये आदि ऐसे शब्द हैं जो पुल्लिंग के अंतर्गत आते हैं। अगला नियम है ऋकारांत शब्द, अर्थात जिनके अंत में री हो। कर्त्री, पितृ, सवित्री, दात्री, नेत्री, धात्री, ये शब्द पुल्लिंग शब्द के अंतर्गत आते हैं। अगला नियम है तकारांत शब्द, अर्थात जिनके अंत में तय आता हो। भृत, धीमत, महत, भगवत, महिभृत, ये शब्द पुल्लिंग के अंतर्गत आते हैं। और उसके बाद अगला नियम है जकारांत शब्द, अर्थात जिनके अंत में ज शेष हो। ऋत्विज, भीषज, वणिज। इस प्रकार ये कुछ पुल्लिंग शब्दों की पहचान के नियम हैं, अर्थात इन नियमों के अंतर्गत आने वाले शब्द पुल्लिंग शब्द कहलाते हैं। इस प्रकार हम पुल्लिंग शब्दों के बारे में जान सकते हैं। और लिंग के अगले जो दो भेद हैं, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग, उसके लिए बने रहिए वीडियो पर। अगले भाग में हम उनका अध्ययन करेंगे विस्तार से। और वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और कोई समस्या, कोई शिकायत हो तो कमेंट्स बॉक्स में जाकर कमेंट्स करें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।